आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। रविवार 5 अप्रैल को इंदौर के चर्चों में ईस्टर संडे अत्यंत हर्षोल्लास, पारंपरिक श्रद्धा और आध्यात्मिक उमंग के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष प्रार्थना सभाओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे वातावरण में प्रेम, शांति एवं आशा का संदेश गूंजता रहा। छावनी स्थित प्रेस्बिटेरियन चर्च मसीही मंदिर में प्रातःकाल विशेष आराधना सभा आयोजित की गई, जिसमें बाइबल के प्रेरणादायक वचनों का पाठ किया गया। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा यानी कि परमेश्वर ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इस वचन के माध्यम से विश्वासियों को यह संदेश दिया गया कि मानव योजनाओं से ऊपर परमेश्वर की योजना सर्वोपरि है और वही जीवन की दिशा को स्थिर करती है। सभा में प्रभु यीशु के 7 वचनों पर विशेष मनन किया गया तथा उनके प्रेम, त्याग और क्षमा के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया गया। शहर के प्रेस्बिटेरियन चर्च मसीही मंदिर में सुबह सनराइज सर्विस, पवित्र ईश भोज और बाइबल पाठ का आयोजन हुआ। गुड फ्राइडे के शोकपूर्ण वातावरण के बाद ईस्टर संडे पर चर्चों में उत्सव का माहौल रहा। स्तुतिगान, भजनों और विशेष प्रार्थनाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं ने प्रभु के पुनरुत्थान की खुशी व्यक्त की। भोपाल से पधारे रेवरेंड अर्जुन ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आशा, नवजीवन और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनका बलिदान मानवता के उद्धार और क्षमा का मार्ग दर्शाता है। ईस्टर हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश और निराशा के बाद आशा अवश्य आती है। प्रार्थना सभाओं के उपरांत श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। प्रार्थना सभा के बाद मिलन समारोह, अल्पाहार एवं शाम को प्रीति भोज आयोजित किए गए, जहां भाईचारे और एकता का संदेश और मजबूत हुआ। रविवार को पूरे क्रिश्चियन समुदाय ने सामूहिक प्रार्थना कर विश्व शांति, प्रेम, सौहार्द और मानव कल्याण की कामना की तथा अपने विश्वास को और दृढ़ करने का संकल्प लिया। ईस्टर संडे का यह पावन आयोजन इंदौर में आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया। पहले तो मैं जितने भी मसीह समुदाय हैं हमारे, उन सबको मैं पुनरुत्थान दिवस ईस्टर पर्व की बधाई देता हूं। और ये दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन से एक तरह से मसीहत की शुरुआत हुई है पूरी दुनिया के अंदर। और ये इसलिए आशीष का दिन है क्योंकि जब इजराइल के अंदर यरूशलेम में हम देखते हैं तो वहाँ जिस कब्र में उनको रखा गया था वो कब्र तीसरे दिन खाली हो गई और वहाँ एक संदेश लिखा गया है कि मानव जाति की मुक्ति के लिए वो जी उठा है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में शांति आए। प्रभु यीशु मसीह का संदेश शांति का संदेश है। उनके आने से जिंदगी आशीषित होती है, परिवार बनते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों के लिए यही कामना करता हूँ। वैसे तो मुख्य बातें पादरी साहब कह ही चुके हैं, पर एक छोटी सी बात इस ओकेशन पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मृत्यु का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है हर एक के लिए, लेकिन सिर्फ मसीह विश्वास है जिसमें मृत्यु का दर्द तीसरे दिन आनंद में परिवर्तित हो जाता है। और आज इसलिए हम सब बहुत ही आनंदित हैं और उसी आनंद हर्ष के साथ आप सबको जो देख रहे हैं ईस्टर की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीष। पर्व है और प्रेस्बिटेरियन चर्च छावनी में हमने देखा एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है। बहुत खुशी का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारा चर्च छूटा है और हमारे दोनों पास्टर साहब ने आपको मैसेज दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परसों जबकि गुड फ्राइडे था और प्रभु यीशु मसीह को सूलीब चढ़ा गया था और आज उन्होंने मृत्यु के डंक को तोड़ के जी उठे हैं और सारी सृष्टि के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और आज इसी पर्व को हम मनाते हैं, ईस्टर पर्व को, जिसको हम पुनरुत्थान दिवस भी बोलते हैं। तो हमारी यही शुभकामना है और हमारी यही कामना है कि सारी मानव जाति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा हुए हैं, सब जगह शांति और भाईचारा रहे। और आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी